और चलिए अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे वो बिल्कुल नया होगा, एक चमत्कार होगा, इतिहास बन जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ आपको स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। कुछ ही पलों में वो सारी तस्वीरें आएंगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये मंच है, ये देखिए, ये मंच है। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लखनऊ से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। जरा ध्यान लगाकर देखिएगा, 70 कुर्सियां इसी मंच पर लगाई गई हैं। 70 कुर्सियों को लगाया गया है। इकाना स्टेडियम है जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, कार्यक्रमों की प्रस्तुति चल रही है। जरा बीच बीच में आवाज बढ़ाएंगे और जरा सुनेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है इस मंच से। अब गूंजेंगे हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब आइए, तो मंच पर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति चल रही है और जैसा कि हमने कहा कि आज योगी सरकार 2.0 यानी ये दूसरी बार एक इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगा। जिन 70 कुर्सियों की बात की जा रही है वो अहम कुर्सियां हैं, लेकिन अगर इन 70 कुर्सियों को आप देखेंगे तो 48 इसमें ऐसी कुर्सियां होंगी जो बाकी कुर्सियों से आपको अलग नजर आएंगी, जिस पर विशिष्ट मेहमान बैठेंगे। 22 कुर्सियां स्टेज की पहली पंक्ति में लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्रिपरिषद होगा और ये सभी आप देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक एक कर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इकाना स्टेडियम से लाइव तस्वीरें, जैसे जैसे ये तस्वीरें अपडेट होकर आ रही हैं। और ये योगी टीम 2022, ये आप देख पा रहे हैं उन लोगों की तस्वीर जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले अगर घटनावार तरीके से अगर आप देखें, समय को अगर देखें तो ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। अगर टाइम फ्रेम में अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सीएम आवास पर जो एक परिचय बैठक थी वो तकरीबन 1:30 बजे तक, 1:20 तक चलती रही। 12:45 का जो कार्यक्रम था, इसमें कई लोगों को सीएम आवास पर बुलाया गया था। तो एक एक कर जो वीवीआईपी चेहरे हैं वो सभी आ रहे हैं। रवि किशन को भी आप देख रहे हैं। तो मंच पर जो कुर्सियां जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। आज से यूपी में फिर से योगी राज होगा और योगी राज कहने का मतलब यह है कि जनता ने जितना भर भर कर वोट योगी को दिया, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया, वो काबिले तारीफ है। इस नजरिए से भी कि लोग चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, चैन हो। और 4 पंक्तियों से निरहुआ जी आपको आवाज देती हूँ। लोग कहते हैं कोई भी बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। 4 पंक्तियां कहती हूँ और निरहुआ जी को आमंत्रण देती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जोरदार तालियां निरहुआ जी आपके बीच। आभार। बड़े लोग वहां मौजूद होंगे। और देखिए, दिनेश लाल निरहुआ की प्रस्तुति शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे ये सारी तस्वीरें हम आपको, जो न्योता दिया गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया। हालांकि विपक्ष को इसकी टीस जरूर है और तरह तरह की बयानबाजी बातें हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के 2 डिप्टी सीएम लखनऊ के लिए कब के रवाना हो चुके हैं और इस समारोह के वे हिस्सा बनेंगे, इस यादगार पल के, जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 50 मंत्रियों की कही जा रही है लिस्ट फाइनल है। कई नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में होंगे। तो एक्सपेरिमेंट करती है बीजेपी, इसके लिए जानी जाती है, युवाओं को मौका देती है। जरा सुनिए दिनेश लाल निरहुआ क्या कह रहे हैं। उस लड़ाई में जो कामयाबी मिली, उस कामयाबी को आज सब लोग एक साथ मिलकर के और एंजॉय करेंगे। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और मैंने तो सिर्फ एक लाइन नहीं कहा था आप लोगों से चुनाव के दौरान
और वही लाइन कहता हूं। मंच पे उपस्थित हैं आप सभी हमारे दिग्गज कलाकार कन्हैया मित्तल जी, हमारे बड़े भैया रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर के सांसद, और मंच पे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित हो चुके हैं। तो ज्यादा समय नहीं है, बस एक लाइन ही आप लोग से कहता हूं मैं। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अगर सही बात है तो सब लोगों का हाथ उठना चाहिए। इधर भैया सभी लोग सहमत हैं? यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, अला 22 में योगी जी, आ गए 22 में योगी जी। हमारे माननीय केशव प्रसाद जी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने वादा किया था सर, माननीय केशव प्रसाद जिसे हमने कहा था कि यहाँ 22 में योगी जी, यहाँ 22 में योगी जी। अब फिर से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? आज उत्तर प्रदेश की महान जनता का आभार है और मोदी जी का इस पूरे उत्तर प्रदेश सहित सभी देश में जो भाजपा के पक्ष में जनादेश है उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम सब इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जन आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। बहुत बड़ा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? वाकई बड़ा दिन है, इतने भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनी है। जाटों को लेकर बहुत बात की गई थी और आपने काफी सबसे मिले भी और वोट भी काफी मिले हैं, क्या कहना एक तरफा मिले हैं, ऐतिहासिक जीत को? बहुत अच्छा। आज काफी नए मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सबके लिए अभी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको बधाई, शुभकामनाएं, सब बेहतर काम करेंगे मिलकर। तस्वीर एक झलक देख लेते हैं इकाना स्टेडियम की। दो तस्वीरें आपके सामने। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो लगातार चल ही रहा है। वीआईपी तो आज से यूपी में एक नई शुरुआत पूरे दमखम के साथ, और दिनेश लाल निरहुआ को आप देख सकते हैं, अपार भीड़ है, स्टेडियम खचाखच भरा है। 37 साल बाद इतिहास रचने जा रहा है और कई बड़ी बातें होंगी। रवि किशन मंच पर मौजूद हैं और रवि किशन का उत्साह आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो अभी एक प्रस्तुति दी जा रही है इसमें सिर्फ उत्साह है, वो सभी बातें हैं जो कि समावेशित हैं उत्साह से, उमंग से। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें और जो बातें इस मंच से एक एक बात जो कही जा रही है, कि एक शब्द हम आपको दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं। घुस जाला बिलिया हमारा मितवा, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के। बाबा का बुलडोजर चलेला जब, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। यूपी से गायब फैले, यूपी से गायब फैला सुरमा गजोधर, यूपी से गायब फैला सुरमा गजोधर। चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के। बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, इससे हमने जोड़कर रखा है आपको, और बीच बीच में जैसी प्रस्तुतियां आएंगी मंच की तरफ हम आपको सीधे लिए चलेंगे। मंच पर विशिष्ट मेहमानों की सूची काफी लंबी है और इस बार जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें विशेष तौर पर जो महिलाओं की एक भूमिका है उसका खाका भी खींच दिया गया है। 7 से 8 महिलाओं को मंत्री पद दिया जाएगा। आप समझिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार चलेगी, जो महिलाओं की बात करेगी, उनकी सुरक्षा की बात करेगी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। स्टेडियम से सीधी तस्वीरें और कई नई तस्वीरें आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। खचाखच भरा हुआ है। बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आपने क्रिकेट मैच में देखी होंगी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चलता था तो ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन आज इस इतिहास के सभी गवाह बनने चाहते हैं और यह खचाखच जो भीड़ है ये सभी वो समर्थक हैं, ये यूपी की जनता है जो यहां पर अपने उस वोट को देखने आई है कि हमने वोट दिया था योगी आदित्यनाथ के लिए, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भी हम देखेंगे और इस इतिहास को बनते हुए देखेंगे। 52 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। कई नए चेहरों की बात हो रही है, उन सभी नए चेहरों का एक एक कराना फिलहाल बाकी है। तो किस तरीके से स्टेडियम में साजो सज्जा की गई है, वहां पर कटआउट्स लगाए गए हैं, इसके अलावा प्रस्तुति दी जा रही है जो भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं जिनसे बिहार जुड़ता है, उत्तर प्रदेश जुड़ता है, बंगाल जुड़ता है, ये सारे हिंदी पट्टी के लोग जिस बोली और भाषा से जुड़ते हैं उन सभी को आमंत्रित यहां पर किया गया है। और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो दूर में बैठे हैं उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब कैमरा योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ फोकस होगा तो सभी उनका दीदार कर पाएंगे, भले ही वो कहीं भी बैठे होंगे। और बाकियों के लिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये तस्वीरें दिखाता रहेगा। मजे से बैठते रहिए, चाय पीते रहिए, क्योंकि और इसके इस पल के गवाह बनिए। 52 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। कई कलाकारों को बुलाया गया है, जो खासकर जो भोजपुरी पट्टी के लोग हैं उन्हें बुलाया गया है ताकि लोगों से कनेक्ट हो पाएं, इन खुशियों को बांट पाएं। उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में जो बातें गूंज रही हैं उस उत्साह में थोड़ा और भी बल मिले, इसके लिए यहां पर एक बड़ी संख्या में जो लोगों की जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्टेडियम में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब विधायक दल का नेता चुने गए योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि 2017 में मैं सिर्फ एक सांसद था, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने मुझे सुशासन के गुर सिखाए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि जब विधायक दल का नेता चुना जाता है उस बात को आज भी योगी आदित्यनाथ मानते हैं, बताते हैं, लोगों से शेयर करते हैं और आज भी अपने आप को उतना ही छोटा मानते हैं और कहते हैं कि मुझे जो सुशासन का गुर सिखाया वो किसने सिखाया? वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखाया, गृह मंत्री अमित शाह ने सिखाया। तो कई बातें उन्होंने कही, अंदर की बात जो उनके दिल की बात थी उसे उन्हें सामने लाकर रख दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ को जाना ही जाता है एक प्रखर वक्ता के तौर पर, जो बातें दिल में होती हैं सीधे लोगों से कनेक्ट करती हैं वो कह डालते हैं। ऐसे में कोई ऐसी बनावटी बातें इसमें नहीं है। और देखिए मंच पर कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं, हम सीधे कनेक्ट करेंगे जैसे ही वहां से आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि आप चारों तरफ जब ये कैमरा घूमता है, बाईं तरफ दाईं तरफ, पीच स्टेडियम के अंदर हर तरफ खचाखच लोगों की भीड़ है और सभी इंतजार कर रहे हैं। और ना ही मुलायम सिंह यादव आएंगे। हालांकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके इनवाइट किया था अखिलेश यादव को शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन वो शामिल नहीं होंगे। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने यही कहा था कि मैं शामिल नहीं होऊंगा और मुझे नहीं लगता मुझे बुलाया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तरफ से उन्हें फोन कॉल गई और उन्हें फोन पर बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, औपचारिक तौर पर निमंत्रण दिया गया, लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इस सवाल का जवाब भी हम आगे जानेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं होंगे, मुलायम सिंह यादव भी नहीं होंगे। जबकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी तब उस वक्त मुलायम सिंह यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, यहां पर वो मौजूद थे। लेकिन अब यह परंपरा कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे हमने उत्तराखंड में भी देखा कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने नहीं पहुंचा।
पहुंचा था, जबकि निमंत्रण भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है और यहां पर भी अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, ये खबर आ चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ, ये फैसला क्यों लिया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार का गठन हो रहा है। सरकार तो पूरे प्रदेश में ही है, प्रदेश की ही सरकार है। अनामिका, देखिए 17 के चुनाव की तस्वीर मुझे याद आती है। जब 17 के चुनाव में जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था वो रमाबाई मैदान में हुआ था। उस वक्त अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मंच पर मौजूद थे। बीएसपी की ओर से आए थे सतीश चंद्र मिश्रा, उस वक्त वहां पे मौजूद थे। और एक किस्सा बड़ा ही वहां पे फेमस हो गया था, जब मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी के कान में कुछ कहा था। तो ये सवाल अखिलेश यादव से हर किसी ने पूछा था कि आपके पिताजी ने मोदी जी से कान में कहा क्या था। तो ये किस्सा काफी लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने किनारा कर लिया है। बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया था पत्रकारों के सवालों के जवाब में कि इस बार में शामिल नहीं होगा। तो राजनीति में ऐसी चीजें आती जाती रहती और होती रहती है। हालांकि अखिलेश यादव अगर यहाँ पे आते तो संदेश और बढ़ा जाता, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार तय ये किया है कि जो सियासी बयानबाजियां होती है चुनाव के दौरान, इसका असर उन पर काफी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा था और समय भी मुकर्रर किया गया था कि 3:30 बजे जो है वो इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, लेकिन खबर आ रही है कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो इकाना स्टेडियम आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और इस आयोजन का सबसे बड़ा चेहरा, इस आयोजन के वीआईपी प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ वो इकाना स्टेडियम भी पहुंचेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं उनकी अगवानी के लिए। अपने आवास से निकलकर वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ एयरपोर्ट पर होंगे और उसके बाद ये सभी नेता एक साथ इकाना स्टेडियम के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर ये, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं लखनऊ और थोड़ी देर में इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे। अनामिका, जिस तरह की चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए चेहरे, एक तरह से टीम योगी जो है वो एक नए चेहरों वाली टीम होगी। 2024 भी ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है और लोग कह भी रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का चेहरा होगा या इक्वेशंस होंगी वो उस आधार पर होंगी कि 2024 में हमें जाना है। तो आपको लगता है कि एक नई टीम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है जिसके ऊपर डिलीवरेंस का प्रेशर होगा, क्योंकि 2024 में आपको काम गिनाने होंगे। बिल्कुल, देखिए 1.5 साल के बाद ही 2024 के चुनाव होने और उसके पहले जातिगत आधार पर या जो सरकार की योजना है उसके आधार पर जाके मंत्रियों को क्षेत्र में दिखाना होगा कि उन्होंने कितना काम किया, पकड़ कितनी मजबूत की। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि दयाशंकर सिंह का नाम लेते हैं हम, तो अगर बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात की जाए 22 के चुनाव में, तो बलिया में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। एक सीट मिली दयाशंकर सिंह के तौर पर और एक सीट मिली केतकी सिंह जो कि निषाद पार्टी से चुनाव लड़ी थी। आजमगढ़ में बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। केतकी सिंह ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनके नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन निषाद पार्टी आगे बढ़े, निषाद पार्टी से चुकी वो थी वो। तो इस बार निषाद पार्टी से खुद संजय निषाद मंत्री बन गए, इसलिए उनका मौका नहीं आ पाया। दयाशंकर सिंह चूंकि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, तो पार्टी वहां से मैसेज ये देना चाहेगी कि हमारे दयाशंकर सिंह वहां से मंत्री हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि इसके जो आसपास के जिले हैं, बलिया के आसपास के जिले अगर देखें आप, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया, यहाँ पे बीजेपी की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है 22 के चुनाव में। तो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दयाशंकर सिंह पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और शायद इसीलिए जो मुस्लिम चेहरा चुना के दानिश आजाद करके। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, इकाना स्टेडियम पर बस लैंड ही करने वाला है। और हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे शपथ ग्रहण की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो यही पीछे ही स्टेज के पीछे ही हेलीपैड भी बनाया गया है जहां पर ये थोड़ी देर बाद लैंड करेगा। तो यानी शपथ ग्रहण का समय जो तय किया गया था 4 बजे, ऐसा लग रहा है कि अपने डॉट समय पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा था, वो भी बस पहुंच ही रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से और इकाना स्टेडियम में बहुत जल्द उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। और इकाना स्टेडियम में हलचल बढ़ गई है जैसे ही खबर सभी को लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं, यहां पर भी हलचल तेज हो गई है, बढ़ गई है और स्टेडियम इस वक्त पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ दिख रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं, आम लोगों, बीजेपी नेताओं और विशिष्ट मेहमानों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो इकाना स्टेडियम ठीक मुख्य जो मंच है उसके पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है, वहां पर उतरेंगे। और इस वक्त इकाना स्टेडियम में देखिए वाराणसी की झलक, पूरे उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है, जो काम बीजेपी सरकार की ओर से गिनाए जाते रहे हैं, उन कामों की एक झलक भी दिखाई जा रही है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर आप देख सकते हैं, इस कॉरिडोर की झलक दिखाई जा रही है। तमाम वो परिवर्तन जो हुए हैं, जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, वो परिवर्तन एक वीडियो यहां पर पैकेज के जरिए दिखाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनकी आगवानी में पहुंचे और यहां पर मंच पर जो कुर्सियां लगी हैं वो कुर्सियां भी लगभग भर चुकी हैं। एक एक कर सभी विशिष्ट मेहमान भी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ कुर्सियां जरूर खाली हैं इंतजार में वीवीआईपी मेहमानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी मुमकिन हो सकते हैं। वहीं ये देखिए एक झलक दिखाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश की कि किस तरीके से बीते 5 सालों में परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। खासकर विकास की बात करें, हम पर्यटन की बात करें, गोरखपुर की तस्वीर बदली है। मेडिकल के क्षेत्र में लगातार पूरे शहर में भी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश, ये बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और उस प्रदेश में स्वागत लोगों का किया जा रहा है। वो एक झलक भी दिखाई जा रही है। तमाम मंदिर और शिवालयों की जो तस्वीर बदली है, धार्मिक क्षेत्र में खासकर बीजेपी की ओर से जो काम हुआ है वो काम दिखाने की कोशिश, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो उत्तर प्रदेश की जमीन, उत्तर प्रदेश के शहीदों का योगदान, वो झलक भी इस पैकेज में आप देख रहे हैं जो इस वक्त वीडियो दिखाया जा रहा है एकाना स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को, जो लोग यहाँ मौजूद है। और ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, मुमकिन है इसी हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुमकिन है इसी हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। स्टेडियम में भी अगर आप लोगों को देखें तो अब जो टकटकी है वो ऊपर की तरफ जाने लगी है। उनको खबर लग गई है कि प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आ चुके हैं, एकाना के लिए निकल चुके हैं और इसी हेलीकॉप्टर में सवार है। तो लोगों के जो हाथ है वो वीडियो कैमरे के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लोग सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल जो सबकी निगाहें हैं वो ऊपर आसमान की तरफ है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लखनऊ पहुंच चुके हैं। बस कुछ क्षण और देखिए बस कुछ ही पलों का इंतजार। और मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा जश्न, शानदार जीत, जानदार जश्न। हमारी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि एकाना स्टेडियम, जहां मैं मैच भी खेल चुका हूं जी, अच्छा, मैंने यहाँ 2020 मैच खेला है और ये योगी पीछे जो सरकार स्टेडियम खुल रहा है 2.0 की पारी की शुरुआत यहां से हो रही है। और यहाँ पे किसी सरकार के मुखिया का शपथ ग्रहण होगा। मनोज जी एक बार तस्वीर दिखा दे। रघुवर दास भी पहुंच चुके हैं एकाना स्टेडियम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को ऑब्जर्वर वो भी पहुंच चुके हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। रघुवर दास जी यहाँ को ऑब्जर्वर है अमित शाह जी के साथ में, और राधा मोहन सिंह जी भी दिख रहे हैं। सभी लोग ये वो शिल्पी हैं जो सब लोगों ने योगी जी के साथ मिलकर के और हमारे स्वतंत्र जी के साथ मिलकर, अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने यहाँ के लोगों का विश्वास जीता है। मैं तो आज सुबह से एक गीत गुनगुना रहा हूँ। बिल्कुल, मैं पूछने वाली थी आपसे। मैं पूछूंगी यूपी में काबा, लेकिन उससे पहले आप बताइए क्या कौन सा गीत गुनगुना रहे हैं आप?